इस शांत दोपहर में जब दिन आधा बीत चुका है, जब सुबह की दौड़ भाग के बाद मन थोड़ी देर ठहरना चाहता है, हम अपने सारे काम, सारे विचार, सारी चिंताएं आपके चरणों में रखकर आते हैं और कहते हैं, प्रभु इस दोपहर हमारे साथ ठहरिए। प्रभु यह समय विश्राम का है, पर हमारे मन अक्सर विश्राम नहीं करते। काम का बोझ, जिम्मेदारियों की आवाज, भविष्य की चिंता, वक्त बीते कल की थकान, सब कुछ एक साथ हमारे भीतर बोलने लगता है। आज इस दोपहर हम उन सब आवाजों को शांत करते हैं और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी आवाज उसे से भर दीजिए। हमारे हाथों को फिर से मजबूती दीजिए, हमारे पैरों को फिर से स्थिर कीजिए और हमारे मन को शांति से भर दीजिए प्रभु। प्रभु इस दोपहर हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। जो नकारात्मकता हमारे मन में घर कर गई है उसे निकाल दीजिए। जो भय हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे अपने प्रेम से हटा दीजिए। जो उलझन हमें निर्णय लेने नहीं दे रही उसे अपनी बुद्धि से सुलझा दीजिए, क्योंकि आप ही हमारी बुद्धि है, आप ही हमारा मार्गदर्शन है। प्रभु जो लोग इस समय काम पर हैं, जो खेतों में, दफ्तरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में पसीना बहा रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा बरसाए। उनके हाथों के काम को सफल कीजिए, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाए और उनके परिश्रम का फल समय पर दीजिए प्रभु। प्रभु जो इस दोपहर बीमार है, जो बिस्तरों पर लेटे दर्द से करा रहे हैं, जो दवाइयों और रिपोर्ट्स के बीच आशा ढूंढ रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति बहा दीजिए। आपके एक वचन से बीमारी भाग जाती है, आपके एक स्पर्श से शरीर स्वस्थ हो जाता है। प्रभु इस दोपहर चंगा कर दीजिए। प्रभु जो मन से टूटे हुए हैं, जो मुस्कुरा तो रहे हैं पर भीतर से रो रहे हैं, जो किसी को अपना दर्द बता नहीं पा रहे, उनके पास स्वयं जाकर बैठ जाए, उनके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ दीजिए और उनके हृदय में यह भरोसा भर दीजिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु इस दोपहर हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां तनाव है वहां शांति दीजिए, जहां कड़वाहट है वहां प्रेम दीजिए, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ाए, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम बढ़ाए, ताकि हमारे घर प्रार्थना के घर बने प्रभु। प्रभु हमारे बच्चों को इस दोपहर अपने हाथों में रखिए। स्कूल में, कॉलेज में, खेल में, रास्तों में उन्हें हर बुराई से बचाए। उन्हें सही संगति दीजिए, उनके मन को भटकने से रोकिए और उन्हें अपने भाई और जान में बढ़ाइए प्रभु। प्रभु जो लोग इस समय निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं, जिन्हें समझ नहीं रहा कि क्या करें, कौन सा रास्ता चुने, उनके लिए आप स्वयं मार्ग बन जाए। दरवाजे खोलिए जहां आपकी इच्छा है और बंद कर दीजिए जहां खतरा है, क्योंकि हम आपकी इच्छा में चलना चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस दोपहर हमारे आत्मिक जीवन को ताजा कीजिए। जो आग ठंडी पड़ गई है उसे फिर से जला दीजिए। जो प्रार्थना बोझ बन गई है उसे फिर से आनंद बना दीजिए। जो वचन दूर लगने लगा है उसे फिर से जीवन बना दीजिए। हमें फिर से आपके समीप खींच लीजिए प्रभु। प्रभु इस दोपहर हम आपको अपने भविष्य की चिंता सौंपते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, इसका डर हमें सताता है, पर आज हम कहते हैं, हम कल की चिंता आपको देते हैं प्रभु। आप हमारा आने वाला कल जानते हैं। आप हमारी हर जरूरत से पहले तैयार है, इसलिए हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। प्रभु जो इस समय अकेले हैं, जो किसी से बात करने को तरस रहे हैं, जो खाली कमरों में उदासी के साथ बैठे हैं, उनके लिए आप ही साथी बन जाए। उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए और उनके दिलों में यह भरोसा जगाइए, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु इस दोपहर हमें क्षमा करना सिखाइए। जो हमें दुखी कर गए उन्हें माफ करने की सामर्थ्य दीजिए। जो हमारे विरुद्ध बोले उनके लिए प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि हम आपके समान बनना चाहते हैं प्रभु, नम हृदय, दयालु स्वभाव और क्षमाशील आत्मा के साथ। आज हम उन हाथों को याद करके आपके सामने आते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। उन पैरों को याद करके आते हैं जो धूप, बारिश और ठंड में चलते रहते हैं। आज हम गरीब मजदूर के लिए आपके चरणों में प्रार्थना लेकर आते हैं प्रभु। प्रभु आप सब कुछ देखते हैं। आप उन आंसुओं को भी देखते हैं जो भीड़ में छुपा लिए जाते हैं। आप उस थकान को भी जानते हैं जो मुस्कान के पीछे दबा दी जाती है।
आज हम उन मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से पुकारते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। प्रभु, उनकी पुकार आप सुन लीजिए। प्रभु, सुबह अंधेरे में उठने वाला मजदूर, खाली पेट काम पर जाने वाला मजदूर, दिन भर ईंट, सीमेंट, लोहे, मिट्टी और बोझ उठाने वाला मजदूर, शाम को टूटी देह और थके मन से घर लौटने वाला मजदूर, आप उसे जानते हैं प्रभु, क्योंकि आपने भी इस धरती पर मजदूर का जीवन जिया। प्रभु यीशु, जब मजदूर धूप में जलता है और उसके सिर पर छत नहीं होती, जब बारिश में भीगता है और घर की दीवारें टपकती है, जब ठंड में कांपता है और ओढ़ने को पूरा कपड़ा नहीं होता, तब प्रभु आप ही उसका सहारा बन जाए। प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी मजदूरी पूरी नहीं मिलती। कई मजदूर ऐसे हैं जिनकी मेहनत का शोषण किया जाता है। कई मजदूर ऐसे हैं जो अपमान, गाली और तिरस्कार सहते हैं। प्रभु, आप उनके न्यायी बन जाए, आप उनके पक्ष में खड़े हो जाए। प्रभु, जब मजदूर अपने बच्चों की ओर देखता है और सोचता है, कल क्या खिलाऊंगा, स्कूल की फीस कैसे दूंगा, दवा के पैसे कहां से आएंगे, तब उसका दिल टूट जाता है। प्रभु, उस समय आप उसके मन को थाम लीजिए और उसे यह भरोसा दीजिए, मैं तेरी चिंता करता हूं। प्रभु, जो मजदूर बीमार हैं पर काम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काम छोड़ा तो चूल्हा नहीं जलेगा, दबा ली तो पेट खाली रह जाएगा, ऐसे मजदूरों पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए, उनके शरीर को सामर्थ्य दीजिए, उनकी पीड़ा को कम कर दीजिए। प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जो कर्ज में दबे हुए हैं, छोटी छोटी जरूरतों के लिए बड़े बड़े बोझ उठाए बैठे हैं, ब्याज, डर और अपमान में जी रहे हैं। प्रभु, आप उनके लिए छुटकारा बन जाए, उनके जीवन में ऐसे रास्ते खोलिए जहां से उन्हें राहत मिले। प्रभु, मजदूर की पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो घर संभालती है, कम साधनों में सब कुछ चलाती है, अपने सपनों को दबाकर परिवार के लिए जीती है। उसके मन को शक्ति दीजिए प्रभु, उसके आंसुओं को व्यर्थ न जाने दीजिए। प्रभु, मजदूर के बच्चों को आप आशीष दीजिए, गरीबी उनके भविष्य को न छीन पाए, अभाव उनकी प्रतिभा को दबा पाए। उन्हें शिक्षा के अवसर दीजिए, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए, ताकि वे अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सकें। प्रभु यीशु, कई मजदूर ऐसे हैं जो परदेश में हैं, घर से दूर, अपनों से दूर, भाषा, संस्कृति और अकेलेपन से जूझते हुए। उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाए और उन्हें सही समय पर सुरक्षित घर लौटाए। प्रभु, जो मजदूर दुर्घटनाओं में घायल हो गए हैं, जिनके हाथ, पैर या शरीर ने साथ छोड़ दिया है, जो अब खुद को बोझ समझने लगे हैं, प्रभु उनके मन को नया साहस दीजिए, उन्हें यह एहसास कराए कि उनका जीवन अभी भी मूल्यवान है। प्रभु, जो मजदूर निराशा में डूब चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कोई कीमत नहीं, जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, उनके पास आप स्वयं पहुंच जाइए और उनके कानों में कहिए, तू अनमोल है, मैं तुझे जानता हूं। प्रभु, समाज में मजदूर को सम्मान दिलाइए, उसकी मेहनत को पहचान दिलाए, उसके अधिकारों की रक्षा कराइए। उन लोगों के हृदय बदल दीजिए जो मजदूर का शोषण करते हैं, उन्हें दया और न्याय सिखाए। प्रभु यीशु, आपने कहा था, जो सबसे छोटा है वही महान है। आज हम गवाही देते हैं कि मजदूर इस समाज की रीढ़ है, उसके बिना कोई इमारत नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई शहर नहीं। प्रभु, उसे आपकी नजरों में ऊंचा उठाए। प्रभु, आज हम मजदूर के हाथों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उसके पसीने को आप व्यर्थ न जाने दीजिए, उसकी मेहनत में आशीष मिला दीजिए, उसके जीवन में स्थिरता दीजिए और उसके घर में कभी भूख न आने दीजिए। प्रभु, जब मजदूर रात को थका हुआ सोए तो उसकी नींद मीठी हो, उसका डर शांत हो, उसका कल सुरक्षित हो और उसका मन यह जानकर विश्राम करे कि परमेश्वर उसके साथ है। अब प्रभु, हम सबको ऐसा हृदय दीजिए जो मजदूर का दर्द समझ सके, ऐसी आंखें दीजिए जो उसकी जरूरत देख सके और ऐसे हाथ दीजिए जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ सके। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर नहीं, आज हम आपके सामने टूटकर नहीं, आज हम आपके सामने शिकायत लेकर नहीं, बल्कि धन्यवाद लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि आज हमारी आत्मा गवाही देती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, वह समय हमें याद है जब हम रातों को जागते थे, जब तक ये आंसुओं से भीग जाते थे, जब मन में 1000 सवाल थे और जवाब एक भी नहीं था, जब हम लोगों से कहते थे सब ठीक है पर अंदर से सब टूट चुका था। उस समय हमने आपको पुकारा प्रभु, और आज हम गवाही देते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हमने आपको ऊंची आवाज में नहीं पुकारा था, कभी कभी तो शब्द भी नहीं थे, बस सिसकियां थी, बस गहरी सांसें थी, बस एक टूटा हुआ दिल था, और आपने उस टूटी हुई आवाज को भी पहचान लिया। धन्यवाद प्रभु, आप दिलों की भाषा समझते हैं। प्रभु यीशु,
जब रास्ते बंद दिख रहे थे, जब हर दरवाजा हमारे सामने बंद हो गया था, जब आगे अंधेरा और पीछे डर था, जब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब आपने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, जब डॉक्टरों की बातें डर पैदा कर रही थी, जब दवाइयों के बीच भी शांति नहीं थी, जब शरीर जवाब देने लगा था, तब आपने अपने वचन से हमें थाम लिया। आपने कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। और आज हम स्वस्थ होकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जब हमारे घरों में तनाव था, जब बात बात पर झगड़े होते थे, जब प्रेम की जगह चुप्पी आ गई थी, जब रिश्ते बोझ लगने लगे थे, तब आपने हमारे दिलों को बदला। आपने क्षमा करना सिखाया, आपने प्रेम को फिर से जिंदा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब आर्थिक तंगी ने हमें झुका दिया था, जब जेब खाली और जरूरतें भरी हुई थी, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं दिखता था, जब हम सोचते थे अब कैसे होगा, तब आपने स्वर्ग से सहायता भेजी। आपने सही समय पर सही साधन दिए और आज हम कहते हैं, यहोवा यीरे, धन्यवाद। प्रभु, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, जब हमें कमजोर समझा गया, जब हमारे विश्वास पर सवाल उठाए गए, तब आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपने हमें ऊंचा उठाया, आपने हमारे सिर को ऊंचा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे बच्चे भटक रहे थे, जब हमें उनके भविष्य की चिंता खा रही थी, जब हम उन्हें समझा नहीं पा रहे थे, तब आपने उन्हें अपने हाथों में लिया। आपने उन्हें सही मार्ग दिखाया। आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आप हमारी पीढ़ियों के परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने कहा, प्रभु कब तक, पर आपने कभी हमें छोड़ा नहीं। आपका प्रेम हमारे सवालों से बड़ा है, आपकी दया हमारी कमजोरी से महान है। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु, आपने हमारी आंखों के आंसू गिने, आपने हमारी एक आह को सुना, आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया। जो बातें हमने किसी से नहीं कही, वो बातें आपने समझ ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आज हम डर के स्थान पर धन्यवाद चुनते हैं। आज हम शिकायत के स्थान पर स्तुति चुनते हैं। आज हम निराशा के स्थान पर विश्वास चुनते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु, जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ आप अभी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ आप आगे करने वाले हैं उसके लिए भी पहले से धन्यवाद, क्योंकि आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर आते हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन को गवाही बना दीजिए, ताकि जब लोग हमें देखें तो कहें, निश्चय ही प्रभु इसके साथ है। हमारी कहानी से आपकी महिमा हो, हमारी जीत से आपका नाम ऊंचा उठे। आज हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमें उत्तर दिया, आपने हमें थामा, और आप हमें आगे भी ले चलेंगे। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति केवल आपको मिले प्रभु यीशु। आमीन।